अगर आज आप घोड़बंदर रोड से सफर करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि इम्तिहान सब्र की एक मैदान बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की लंबी कतारों का ये दृश्य और हॉर्न की इस अनवरत गूंज की, जो अब मुंबईकरों को और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये याद दिला रही है कि शहर की रफ्तार भी कभी कभी थम सी जाती है। रोड पर कई जगह गड्ढे और अधूरे निर्माण कार्य होने से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है और साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही और एक दिशा में लेन बंद रहने की वजह से ट्रैफिक का दबाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। और थाने की घोड़बंदर रोड पर ये दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के चलते छोटी गाड़ियों को जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है और जिसके चलते ट्रैफिक जैम जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। साथ ही अगर आप देखें तो ये जो इलाका है, यहाँ से मनोर का इलाका 46 किलोमीटर पड़ता है और आपको बता दें कि यहाँ से पूरे 46 किलोमीटर तक जो ट्रैफिक है वो इसी प्रकार जो है वो आपको नज़र आने वाली है, जिसके चलते बीते कई दिनों से, जब से ये काम चल रहा है तब से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्योंकि थाने घोड़बंदर रोड पर रेनोवेशन का काम शुरू है, जिसके चलते इसका पूरा दबाव जो है वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आ रहा है और फाउंटेन होटल से लेकर जो डेकला गांव है मनोर में, वहां तक जो है ये पूरा जाम है, जिसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर बताई जा रही है। और ऐसे में कल हमने देखा कि कई स्कूल के बच्चे जो है वो घंटों तक इसी ट्रैफिक में फंसे रहे। लोगों को आना पड़ा उन्हें यहाँ से निकालने के लिए, उनके बचाव करने के लिए, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुँचाया गया। लेकिन इसी बीच अब बड़ा सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जो इसी इलाके से आते हैं, यानी थाने से आते हैं, थाने पालघर का जो कनेक्टिंग रूट है वो उनके लिए बेहद ज़रूरी जो है अहम रास्ता माना जाता है। और ऐसे में इस प्रकार के हालात जिससे लोगों को गुजरना पड़ रहा है, आखिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि लगातार हम जानते हैं कि मुंबई और साथ ही थाने की ओर जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं, खासतौर पर मीरा रोड, भाईंदर, नायगांव के आगे का जो रास्ता है जो विरार तक जाता है और उसके आगे वही रास्ता जो है गुजरात तक भी जुड़ता है, इस पर अक्सर इस प्रकार के ट्रैफिक जैम जो है वो देखी जाती है। लेकिन अब जो दृश्य नज़र आ रहा है, इसमें घंटों तक गाड़ियां एक ही जगह पर रुकी हुई है, बिल्कुल नहीं हिल रही है। अगर मूविंग ट्रैफिक शुरू भी होता है तो उस रनिंग ट्रैफिक में महज कुछ गाड़ियां आगे बढ़ पाती है। एक बार फिर से जो है ट्रैफिक की समस्या लोगों के सिर पर चढ़कर हल्ला बोल कर रही है और लोग बस यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो रास्तों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया था, आखिर उसका प्रभाव ऐसा किस प्रकार हुआ कि जो ट्रैफिक जैम कभी कुछ किलोमीटर होता था वो अब बढ़कर 2 गुना डिस्टेंस तक फैल चुका है। ऐसे में मुंबईकर फिलहाल परेशान हैं। मुंबई से विरार की दिशा में जाने वाले लोग पूरे तरीके से परेशान हैं और आगे मनोर तक ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसका प्रभाव सिर्फ आम नागरिकों पर नहीं बल्कि नेताजी पर भी पड़ रहा है, जहां पालघर के जो गार्डियन मिनिस्टर है उनके द्वारा भी इस घंटों तक जो है इस ट्रैफिक जाम में समय बिताया गया। हालांकि बाद में उनके लिए एक पर्याय ढूंढ ही लिया गया और वो रॉन्ग वे से निकलकर जो है रोरो सर्विस के जरिए वो अपनी मीटिंग में पहुंच गए। लेकिन उनकी तरह ही कई ऐसे लोग इसी ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं, उनका भी कार्य होगा, उनकी भी मीटिंग होगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि मुंबई में ट्रैफिक जैम कई रास्तों पर लगता है, लेकिन जो ये पैच है, ये पट्टा है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या अब दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो हमने ऐसे भी वारदात देखे हैं जहाँ पर इसी ट्रैफिक जैम में ऐसे लोग जो या तो बीमार थे या तो उन्हें इलाज की ज़रूरत थी, उन्होंने ट्रैफिक जैम में फंसने के चलते अपना दम तोड़ दिया। आखिर इस पूरी घटना की और इस ट्रैफिक जैम की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अपने मत्थे कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 3 दिन से ट्रैफिक जाम है और 3 दिन से सब एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ से सब लोग एकदम जाम में चल रही है सब। अच्छा, और ये जो रास्ता है, अगर ट्रैफिक नहीं होती तो कितने मिनट में कवर कर लेते हैं? और अभी तो ट्रैफिक है तो ये सब कवर ही नहीं कर पा रहे हैं ना। 3 दिन से सब लोग भूखे, जितने भी गाड़ी वाले हैं सब भूखे लोग, सब लोग बैठे हुए भूखे पे।
सब खाना नहीं, कुछ नहीं है, इधर उधर से कमा के खा रहे हैं अभी वो लोग। तो अभी क्या लगता है कि इस प्रकार अभी से 2 दिन लगता है और भी ऐसा न्यूज़ में है कि 2 दिन में होएगा क्लियर बोल। लेकिन इससे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, कोई नहीं देते। कल पालक मंत्री अटक गए थे, कल पालक मंत्री आ रहे थे तो वो भी जाम में फंसे हुए थे। हाँ, अभी 3-4 दिन से ऐसे ही जाम में चालू है। आप अपना बाइक लेके निकलते हो? अभी हम लोग 4 व्हीलर से चलने वाले बाइक से चल रहे हैं, सब कुछ अटका हुआ है सब। और इधर महानगर पालिका तोड़कार काम चालू किया हुआ है, इधर ट्रैफिक जाम है। ये तो जिए कैसे आदमी लोग। मैडम 4 दिन से ट्रैफिक है, दिक्कत तो पूछो मत। जिसका दाल रोटी चलना है वो भी बंद है, जिसका काम है धाम है कोई कर नहीं रहा, घर पे बैठ के खा रहा है, कैसा चलेगा? लेकिन ऐसे ट्रैफिक में सरकार को ध्यान देना चाहिए अपने सरकार लोगों क्या ध्यान देगी? क्या सरकार ध्यान देगी? पर। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ट्रैफिक क्यों है इतना? शायद फाउंटेन में कुछ काम चालू है, ये काम नाइट में करना चाहिए। डे में पब्लिक को तकलीफ होता है, कोई काम धंधे वाला आना जाना सबका रहता है ना। हाँ कहा जा रहा है कि आधे घंटे का रास्ता है और घंटों लग जा रहे हैं कभी। अरे मैडम दिन बीत जाता है, यहीं से हम लोग को बफाने जाने में 2-2 घंटा लग जाता है। क्या बोलूँ मैं, कल के दिन आज तो इधर खुला है। और अंकल आप बोलो, जो बोले वही बोलना था क्या मैडम। बोलना था? बस भाई साहब, लेकिन ट्रैफिक तो है ना, इसमें कोई दोहराई तो नहीं है। ट्रैफिक तो सामने है, सुबह से है, सुबह से सुबह से 3 दिन से है। और ये रात तक रहेगी क्या? 24 घंटा। आज या कल खत्म होने वाला है, आज या कल खत्म होने से वाला कुछ है। माल मटेरियल ले आना है साइड पर, तो 5 दिन से नहीं आ पा रहा है, बस 5 किलोमीटर से। क्या बात है? हाँ, ट्रैफिक है ना, तो जो गाड़ी सुबह लोड करेगी शाम को पहुंचेगी। और तकलीफ देते हैं, रॉन्ग साइड वाले और तकलीफ देते हैं। हाँ क्या? रॉन्ग साइड जो जाते हैं ना वो लोग और तकलीफ देते हैं। प्रशासन भी क्या करेगा, कितना संभालेगा? इतना हजारों गाड़ी है। अभी तो 4-5 दिन हो गया, बहुत कंटाल आ गया मैडम, रोने के लिए आ रहा है अभी, बहुत गुस्से में रोने के लिए आ रहा है। क्यों? काम रुक रहा है हम लोग का, मेहमान अभी मेरी बहन अभी बच्चा हो उनको जाने के लिए नहीं मिल रहा, कंटाल गए अभी सब, क्या करें अभी बॉम्बे अभी मेरे को फ़ोन आके गया, मेरा अभी मामा है वो ये ट्रैवल एजेंट है, उनकी 2 बस फंसी है वाड़ा में, तो वो लोग बोल रहे थे कि मैं भिवंडी से आऊँ मत, इधर से वहाँ अभी खाली हो गया है, तो पता नहीं अभी कब भर जाएगा अभी। कभी पता ही नहीं चल रहा। नहीं पता आधे चल घंटे रहा। का रास्ते को पार करने में 4-5 घंटे लग जा रहे हैं। 4-5 घंटे मैडम, 20 मिनट का रास्ता है फाउंटेन पहुँचने के लिए। सब लोग घर पे ही बैठे, मैं भी घर पे ही हूँ। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? चलता रहेगा तो क्या करने का, रोने को आ रहा है सच्ची में। रोने के लिए गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। जो डामरीकरण था वही अच्छा था, कंक्रीट ने और पूरी वाट लगा दी। है ना, पहले वाला रास्ता ही ठीक लगा। वो ही ठीक था, अभी इसके वजह से इतना एक्सीडेंट हुआ, इधर इतना एक्सीडेंट हुआ, बहुत एक्सीडेंट हुआ, बहुत एक्सीडेंट कंटाल गए। ये जो गाड़ी खड़ा रहता है ना साइड में, ये इसके ऊपर कुछ एक्शन ले लो फटाक से, ये ब्रिज से लेके यहाँ तक, कारण कि इसके वजह से आप गाड़ी रुक जाती है ना, एक्सीडेंट इसके वजह से बहुत हो रहा है। ये जो गाड़ी खड़ा है ना, ये सब ये इसके वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हम लोग मैं इधर रहता हूँ, हाँ, हम लोग देखते हैं हमेशा इधर एक्सीडेंट होते हैं ये वाले, इससे कल तो कई सारे बच्चे भी फंस गए थे। बहुत। ट्रैफिक पूरा रास्ता खराब है, आगे का रास्ता ही नहीं बना रहे ये लोग। आज 4-5 दिन से ट्रैफिक है, यहाँ ना आदमी को जाना आता है, ना मोटरसाइकिल भी नहीं जाती है, क्या बात? इतना तकलीफ है। हर आदमी इधर आके देख रहा है कि भाई कोई हॉस्पिटल में जाने के लिए, किसी को दुकान पे जाने के लिए रास्ता नहीं, इतना प्रॉब्लम है गाड़ी की वजह से। तो कुछ करना चाहिए इसके लिए, तो कुछ अब ये सरकार क्या कर रही है मालूम नहीं, सोई है कि जागी है। ये लोग ने कम से कम रास्ते का काम एक तो पूरा करना चाहिए। सब जगह काम चालू है, एक जगह नहीं 50 जगह काम चालू है, एक जगह का पूरा करेगा तो ट्रैफिक नहीं होएगा।